मेरे भैया ने सूखी जबान उसके मुंह में डालकर तसल्ली दी थी, तब तो वो पानी क्यों नहीं लाई थी? मेरा अली असगर तीर खा के शहीद, 6 महीने का मेरा मासूम दुनिया से चला गया। उस वक्त तो पानी क्यों नहीं लाई थी? ले जा पानी, हमें पानी नहीं चाहिए, हमें पानी की जरूरत नहीं, ले जा अपना पानी, हम पानी नहीं पिएंगे। खुर की बीवी ने कहा, बीबी मैंने बड़ी मिन्नत करके पानी मांगा है, अगर आप मेरा पानी कबूल ना करेंगे तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। आपको आपकी अम्मी सैयदा फातिमा का वास्ता, मेरा पानी कबूल कर लें, दुश्मनों को हंसने का मौका ना दे, मजाक उड़ाने का मौका ना दे। सैयदा ज़ैनब ने अम्मी का नाम सुना, माँ का नाम सुनकर नरम हुई और हुर की बीवी का पानी कबूल कर लिया। हुर की बीवी को साथ लेकर के चली और उसके बाद नीचे बीवियां बैठी हुई थी। हजरत उम्मे कुलसूम बेहोश हो चुकी थी। ये सैयदा ज़ैनब की छोटी बहन है जो सैयदना फारूक आजम के निकाह में थी, कल आप सुन चुके, बेहोश हो चुकी थी वो। शहरबानो, सैयदा शहरबानो, हजरत रुबाब, हजरत लैला, इमाम हुसैन की तीनों बीवियां, सुहाग उछड़ चुका। मोहल्ले की ऐरी गहरी औरत का सुहाग उजड़ता है तो उसको भी दुपट्टे उड़ा के लोग इद्दत में बिठाते, उसको भी लोग इद्दत में बिठाते, इद्दत में बैठो कि तुम्हारा सुहाग उजड़ गया है। हाय हाय उन लोगों के घर में जिनके घर में जिब्रील इजाजत के बगैर नहीं आते थे, सुहाग उजड़ गए, दुपट्टे भी छीन लिए गए, दुपट्टे भी छीन लिए गए। वो बीबियां बैठी है खौफ और हिरास में, कल की सुबह होगी तो क्या होगा। मीरे काफला तो साथ छोड़ गया है, मेरे काफला तो साथ छोड़ गया है, वो तो शहीद होकर जन्नत की राह गया। अब हमारा क्या होगा? एक ज़ैनुल आबिदीन जो 14-15 साल का बच्चा है, उसके सिवा कोई हमारे साथ नहीं, औरतें ही औरतें हैं, कोई नहीं। सुबह का इंतजार है और सुबह की बड़ी क़यामत का इंतजार है कि 11 की सुबह तुलू होगी तो क्या होगा, तो क्या होगा। सोच रही है बीबी। सैयदा ज़ैनब हुर की बीवी को लेकर के आई, बेहोश मरीजों पे पानी छिड़के वो होश में आए। कटोरे में पानी निकाला, कटोरे का पानी निकाल कर, कटोरे में पानी निकाल कर सैयदा ज़ैनब बेहोशी से होश में आ चुकी थी। बीबी ज़ैनब ने कहा सकीना से, शहजादी सकीना से कि बेटे लो पानी पी लो। तो पहला सवाल सकीना ने यह किया, फूफी मेरे चचा अब्बास क्या दरिया से वापस आ गए? इसलिए कि सकीना का सवाल इसलिए था कि फुरात पर पानी लाने के लिए हजरत अब्बास गए थे, मगर हो गई थी हजरत अब्बास की शहादत। तो शहादत के वक्त सरहाने से इमाम हुसैन बैठे थे। इमाम हुसैन हजरत अब्बास के चेहरे पे हाथ फेर रहे थे। गाजी अब्बास ने आंखें खोली, खोल के कहा आका हुसैन आखिरी तमन्ना दिल की ये है कि मेरा लाशा यहीं पड़े रहने देना, उठाकर खेमे में मत ले जाए। कहा क्यों? कहा कि मैं सकीना से वादा कराया था कि बेटी मैं पानी जरूर लाऊंगा। अब सकीना मुझे जब तक नहीं देखेगी तो कम से कम इंतजार की वजह से सब्र हो जाएगा। इसलिए मुझे सकीना के तरफ मत ले जाना कि कम से कम उतनी देर शहजादी सकीना को सब्र रहे कि मेरा चचा अब आएगा और अब आएगा और अब आएगा। मुझे मत ले जाना, मुझे यही रख देना ताकि सकीना के सामने मैं शर्मिंदा न रहूं। तो अब्बास अलमदार गाजी अब्बास की इस वसीयत पर अमल किया गया और जनाब गाजी को फिर वहीं छोड़ दिया गया। हज़रत अब्बास को वहीं छोड़ दिया गया जहां उनकी शहादत हुई थी। शायद इसकी एक वजह यह भी रही हो कि जो हज़रत गाजी अब्बास का मज़ार शोहदा से दूर पर है, शायद उसकी एक वजह यह भी है कि आप मैदान ही के अंदर गोया के दफन कर दिए गए, मैदान जंग में ही आप गोया के दफन हुए हैं। और शोहदा की लाशें जहां दफन हुई है उससे कुछ दूर पे गाजी अब्बास का मज़ार है।
रदी अल्लाह ताला, कमर बनु हाशिम बाबुल हवाइज, उनके मज़ार पे दुआएं बहुत कबूल होती। हमारे बुजुर्गों ने, सूफिया ने लिखा है, उनको बाबुल हवाइज कहते हैं कि वो दरवाजा हाजत पूरी होने का, वहां पर दुआएं बड़ी मकबूल होती। तो जैसे सैयदा सकीना ने पानी का कटोरा फूफी के हाथ में देखा कि फूफी कह रही कि ले बेटे पानी पी ले, तो कहा कि फूफी मेरे चचा गाजी अब्बास फुरात से वापस आ गए, बीबियों के जख्म फिर से हरे हो गए, बीबियां रोने लगी, इसलिए कि बच्चे तो सादगी में बातें कर रहे हैं लेकिन उनके नश्तर हरे होते जाते हैं। सैयदा सकीना को कहा, नहीं बेटे, तेरा चचा वहां गया है जहां से फिर कोई वापस पलट करके नहीं लाता, अब तेरा पास कभी वापस नहीं आएगा। हुर की बीवी पानी लाई है, लो पानी पी लो। फिर दूसरा सवाल सकीना ने किया, फूफी आप लोगों ने पानी पी लिया?